अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने लोकल कंप्यूटर में ज़ैम्प का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से लारावेल इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर काम शुरू कर सकते हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं ज़ैम्प मैंने ओपन किया हुआ है और इसके अलावा माई सीक्वल डेटाबेस ओपन की है। एक तो मैं पहले अपनी एक डेटाबेस यहाँ पर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं लारावेल रख लेता हूँ। ये डेटाबेस क्रिएट हो गई। फिर मैं उस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ जिस फ़ोल्डर में जाकर मैंने लारावेल इंस्टॉल करना है। एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, लारावेल। इस लारावेल के फ़ोल्डर को मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक कमांड लगानी है जिससे लारावेल मेरा इस फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। मैं लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आता हूँ, laravel.com। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो लारावेल का वर्जन चल रहा है वो है 10। मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन करने का तरीका, कंपोज़र, क्रिएट प्रोजेक्ट, लारावेल, और यहाँ पे आपने ये फ़ोल्डर का नाम है। मैं वापस जाता हूँ, ये जो फ़ोल्डर है ये मुझे डिलीट करना होगा। उसकी वजह यह है कि ऑटोमेटिकली ये कमांड एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगी। मैं लारावेल के फ़ोल्डर से बाहर आता हूँ और ये कमांड लगाता हूँ। मीनवाइल मैं ये लारावेल का जो ब्लैंक फ़ोल्डर है इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ऐप के बजाय मैं फ़ोल्डर का नाम लारावेल लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने ये कमांड अप्लाई की, कंपोज़र की मदद से लारावेल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ोल्डर बन गया है लारावेल और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। जी, मेरी लारावेल की इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं ये करूँगा कि जिस फ़ोल्डर में मैंने लारावेल डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है उस फ़ोल्डर में जाता हूँ, तो ये देखिए ये सारी फ़ाइल्स डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये सारी लारावेल की एप्लीकेशन है और यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर नज़र आएगा पब्लिक। आपने जो अभी अपना डोमेन बनाना है, आपने अपने उस डोमेन को इस पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर पॉइंट करना है। यानी मैं अगर इस लारावेल के फ़ोल्डर के ऊपर पॉइंट करूँगा तो लारावेल की एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। मुझे ये पब्लिक के फ़ोल्डर के अंदर अपॉइंट करना है अपने डोमेन को। तो मैं एक डोमेन अपना सेट करता हूँ एसएसएल के साथ। तो सबसे पहले मुझे एसएसएल का सर्टिफिकेट जनरेट करना है इस जगह पर, mkcert.laravel.local। मैं ये डोमेन नेम अपने लिए फ़ाइनल करता हूँ, laravel.local, और इसको बंद करता हूँ। ये 2 फाइल्स मेरी जनरेट हो चुकी हैं। अब मैं जाता हूँ ज़ैम्प की कॉन्फ़िगरेशन में, एसएसएल वाली कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल उसी तरह से जैसे मैं पहले डोमेन सेट करता रहा हूँ, कॉपी करके बिल्कुल उसी तरीके से मैं इस डोमेन को भी सेट करूँगा, laravel.local, और इसकी laravel.local.pem वाली जो फ़ाइल है उसका सर्टिफिकेट का पाथ सेट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पाथ जो सेट करना है लारावेल की इंस्टॉलेशन का, वो लारावेल में जाके पब्लिक, इसको कॉपी करता हूँ
वो पेस्ट करता हूँ और वो पाथ सेट कर देता हूँ। जी ये हो गया। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने अब अपने डोमेन को आईपी के अगेंस्ट रिजॉल्व करवाना है अपनी विंडोज़ के अंदर। उसके लिए मैं नोटपैड को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के साथ ओपन करूँगा और होस्ट की फ़ाइल खोलूँगा। ये मैं आपको तकरीबन अपनी हर वीडियो में अब तक बता रहा हूँ। laravel.local ये मैंने सेट कर दी। अब मैं एक दफ़ा अपाची को स्टॉप करके दोबारा से रन करूँगा ताकि जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दी है वो इफ़ेक्टिव हो जाए। अब मैं आता हूँ https://laravel.local। जी ये देखिए लारावेल की एक सैम्पल वेबसाइट मुकम्मल हो गई है। यहाँ से मैं डॉक्यूमेंटेशन का लिंक पे जाके लारावेल को मज़ीद लर्न कर सकता हूँ। ये इंस्टॉल हो गया। अगर आपने लारावेल के साथ अपनी डेटाबेस का इस्तेमाल करना है, आपने शुरू में देखा था कि मैंने एक लारावेल की ये डेटाबेस बना ली है लारावेल के नाम से। मैं चाहता हूँ इस एप्लीकेशन के साथ इस डेटाबेस को कनेक्ट कर दूँ, तो उसके लिए नहायत सिंपल, जहाँ पर लारावेल की इंस्टॉलेशन हुई है इससे बाहर, पब्लिक से बाहर वाले फ़ोल्डर के अंदर एक आपको फ़ाइल नज़र आएगी .env इन्वायरमेंट फ़ाइल। उसको मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ। ये एक टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा डेटाबेस का एक ये सेक्शन। डेटाबेस का नाम वो पहले से ही लारावेल है, यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड कोई नहीं है। अच्छा, उन्होंने डिफ़ॉल्ट वही कॉन्फ़िगरेशन इत्तेफाक से दी हुई है जो मुझे ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गलत देता हूँ, जैसे कि मैं लारावेल 2 कर देता हूँ, अब चूँकि इस नाम की डेटाबेस है नहीं, तो जब मैं डेटाबेस का अभी एरर नहीं आएगा। एरर इसलिए नहीं आएगा कि मैं अभी डेटाबेस की कनेक्टिविटी का कोई काम नहीं कर रहा। मैं डेटाबेस को कोई क्यूरी नहीं भेज रहा, डेटाबेस से कोई क्यूरी ले नहीं रहा, कोई भी कनेक्टिविटी का काम नहीं कर रहा। लारावेल एक फ्रेमवर्क है और इसकी ये ब्यूटी है कि जब तक आप लारावेल की डेटाबेस का कोई काम नहीं करेंगे तो वो बिला वजह कनेक्शन डेटाबेस के साथ नहीं बनाएगा। मैं वापस कर देता हूँ, तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मुझे बस ये 3 चीज़ें देनी होती हैं, डेटाबेस का नाम, यूज़र का नाम डेटाबेस के और पासवर्ड। मेरा पहले से ही वही है जो मुझे ज़रूरत थी, या फिर एक्स्ट्रा जो सेटिंग्स हैं वो डेटाबेस का होस्ट यानी डेटाबेस का सर्वर कहाँ इंस्टॉल है, वो मेरे लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल है। आप यहाँ पे चाहे लोकल होस्ट लिख दें, चाहे जो आईपी नज़र आ रहा है 127.0.0.1 ये लिख दें, और ये माई सीक्वल की जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है 3306 आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने सर्वर को किसी और पोर्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नॉर्मली नहीं होता, तो फिर आपको पोर्ट चेंज करने की ज़रूरत है, वरना नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा कि लारावेल को कितनी आसानी से और कितने आराम से हम अपने लोकल कंप्यूटर पे ज़ैम्प की मदद से यूजिंग कस्टम डोमेन, यूजिंग SSL सर्टिफिकेट ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब होऊंगा। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।